उदार चरितानाम वसुधैव कुटुम्बकम। सभी को नमस्कार। मैं विष्णुदत्त मिश्र, भागवत प्रवक्ता। हम अपना गणतंत्र पर्व 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, आइए इसको आध्यात्म से समझते हैं। 26 का अंक ही ये भगवान की कृपा से कैसे सृजित हुआ, और जनवरी माने 1 का अंक, और 26 की गणना को हम आध्यात्म से समझते हैं, क्योंकि हमारे वेदांत सूत्रों में कहा गया है यत् पिंडे सा ब्रह्मांडे। जिससे हमारा शरीर बना है उसी से पूरा ब्रह्मांड बना है, और जो ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है। वैसे ही हमारे देश का और हमारे शरीर का, जिसे देह कहते हैं, या अर्थात देह और देश दोनों का संविधान एक ही है। इसी को गणतंत्र कहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से जिसको हम प्रस्थानत्रयी कहें, वेदांत कहें, आध्यात्म कहें, चाहे ब्रह्मसूत्र कहें, चाहे गीता के माध्यम से हम समझें, उपनिषद के माध्यम से समझें, तो हमारे यहाँ पर उपनिषदों में एक मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखायाम समान वृक्षे परिखस्व जाते। अर्थात हमारा आपका सबका जो शरीर है वह 24 तत्वों से बना है, जिसमें हम लोग कहते हैं 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और हमारा पंच महाभूत से ये शरीर बना है। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। गोस्वामी जी ने चौपाई बड़े सामान्य अर्थों में हमको बताई है। सबसे पहले आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, पंच महाभूत, ये 15 तत्व है। और 5 महाभूत के ही 5 तन्मात्राएं होती हैं एसेंस रूप में, जैसे कि आकाश की शब्द है, वायु की स्पर्श है, अग्नि की रूप है, जल की रस है, पृथ्वी की गंध है। ये हमारे 20 तत्व हो गए। अब भगवान ने सृष्टि क्रम में इसमें 21वां तत्व मन, 22वां तत्व बुद्धि, 23वां तत्व चित्त और 24वां तत्व अहंकार, इनको जोड़ा तो 24 तत्वों का एक समूह बना, एक पिंड बना, जिसको कि गॉड पार्टिकल कहा जाता है। अब 25वां जो तत्व है वह है जीवात्मा, और 26वां जो तत्व है वह है परमात्मा। ये हमारे शरीर का गणतंत्र है कि 24 तत्वों से शरीर बना, और फिर उसमें यात्रा करने वाले जीवात्मा का समावेश हुआ, और उसके कर्म को दृष्टा के रूप में देखने वाला परमात्मा। तो हम सबके शरीर में भी 26 तत्व समाहित हैं। उन्हीं 26 तत्वों का प्रतीक है हमारा गणतंत्र। आप देखेंगे गणतंत्र में क्या है, भारत के में हमारा जो गणतंत्र है उसमें सबसे बड़ी पोस्ट किसकी है? बोले राष्ट्रपति जी की। वो कौन है? परमात्मा है। उसके सेकंड पोस्ट किसकी है? प्रधानमंत्री की। वह कौन है? वो जीवात्मा है। और जो शेष हमारे यहाँ 24 तत्व हैं वो हमारे सांसद प्रतिनिधि हैं, वह हमारे पार्लियामेंट मेंबर हैं। तो हमें ये समझना है कि ये परमात्मा की कृपा से बहुत बड़ा एक संयोग है, क्योंकि 24 तत्वों से हमारा शरीर पूरा ब्रह्मांड, और उसी से ये हमारा गणतंत्र दिवस है। इसको हम और विचार करें तो जैसे जीवात्मा रूपी प्रधानमंत्री है इस शरीर के अंदर, वैसे ही हमारे यहाँ गणतंत्र में है। और उसके बाद में जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, 4 तत्व है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। यही प्रमुख रूप से हमारे यहाँ पर 4 प्रमुख हमारी कैबिनेट है। जैसे मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। अहंकार क्या है? रक्षा मंत्रालय है। चित्त क्या है? गृह मंत्रालय है। बुद्धि क्या है? यह भैया वित्त मंत्रालय है। और मन क्या है? ये मन हमारा जो है वो विदेश मंत्रालय है। ये प्रमुख मंत्रालय ही पूरे देश के संविधान को चलाते हैं। अगर हम मन से अपने पड़ोसी के से स्नेह संबंध वार्ता नहीं रखेंगे तो हमारा विदेश मंत्रालय कमजोर हो जाएगा। अगर हमने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया तो हमारा कहाँ से वित्त मंत्रालय चलेगा। अगर हमने चित्त प्रेम का रूप से यदि व्यवहार नहीं किया तो कहाँ से हमारा गृह मंत्रालय चलेगा। और यदि हमने अहंकार को
छोड़ दिया तो फिर कैसे हम अपने रक्षा मंत्रालय को संभालेंगे, देश की सीमाओं को संभालेंगे। तो मेरा निवेदन ये है कि 26 तारीख और जनवरी को ही हम गणतंत्र क्यों मनाते हैं। तो 26 का मतलब हो गया 24 तत्व, 25वां तत्व जीवात्मा और 26वां तत्व है राष्ट्रपति। तो इस तरह से हम सब लोग 26 तारीख को ही गणतंत्र मनाते हैं, क्योंकि यत् पिंडे सा ब्रह्मांडे। आप लोगों की समझ में वैसे तो बात से सारी आ गई होगी, अगर हम अपने शरीर से भी समझें तो हमारी 10 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं, जिनको मैं 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 10 इंद्रियों में सबसे पहले आती हैं 5 ज्ञानेंद्रियां। वो क्या क्या करती हैं? सबसे पहले हमारा मुख है, नासिका है, नेत्र है, हमारे कान है, और हम स्पर्श जो करते हैं इनको हमारे यहाँ पर ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है। कर्म करने के लिए हमारे हाथ हैं, पैर हैं, 2 प्राइवेट पार्ट्स हैं हमारे उपस्थ और गुदा और मुख, इनको हमारे यहाँ पर कर्मेंद्रियां कहते हैं। ये हमारे कर्मेंद्रियां हो गई। अब इसके बाद में जो पंच महाभूत है, भगवान ने सबसे पहले आकाश को बनाया, आकाश से फिर वायु बनी, और वायु से अग्नि। हमने देखा ना, कहीं भी अग्नि नहीं जलती थी अंगीठी चूल्हे वगैरह में, तो क्या करते थे? उसमें जल के छींटे थोड़ी मारते थे, हम लोग क्या करते थे? हवा करते थे। तो वायु के प्रभाव से अग्नि का प्राकट्य होता है, और अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है। जब हमारे शरीर का या जहाँ हम हो वहाँ के वातावरण का टेम्परेचर जब 40-40 डिग्री से ऊपर होता है, तो फिर क्या निकलता है? शरीर में से जल निकलता है। अर्थात अग्नि से ही जल की उत्पत्ति होती है, और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति, जैसे कि अभी हम पृथ्वी पे कहीं एक जगह फावड़ा चलाए तो क्या निकलेगा? पानी। तो अर्थात पृथ्वी से जल, जल से ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो ये हमारे पंच महाभूत हो गए, यानी 11वां तत्व, 12वां तत्व, 13वां तत्व, 14वां और 15वां। अब इन पंच महाभूतों की ही पंच तन्मात्राएं हैं। जैसे कि आकाश सबसे पहला तत्व है, तो उसकी तन्मात्रा शब्द है। हम लोग FM सुनते हैं, कहना आकाशवाणी। तो वाणी का जो संचार है, वर्तमान में हम सब लोग मोबाइल सुन रहे हैं, तो मोबाइल जिससे संचारित हो रहा है वो सैटेलाइट कहाँ लगे हुए हैं? ना तो पृथ्वी के अंदर है, ना जल के अंदर है, सब आकाश में, अंतरिक्ष में ही लगे हुए हैं। अर्थात शब्द का संचार करता आकाश है, और वही हमारे शरीर की जो कर्ण इंद्रियां हैं, श्रवण इंद्रियां हैं, वो हमारे आकाश को शब्द के रूप में यूज करती हैं। तो आकाश से शब्द, और वायु से स्पर्श। स्पर्श माने हमारी त्वचा से जब स्पर्श होती है वायु, तो पता लगता है कि ठंडी वायु चल रही है या गर्म वायु चल रही है, तो ये स्पर्श है। अब बात आती है अग्नि की, और जैसे कि हम कान से शब्द को एक्सेप्ट करते हैं, वैसे ही हम वायु को नासिका से स्पर्श करते हैं। 24 घंटे सांस ले रहे हैं, नहीं ले रहे, तो सांस के रूप में क्या है? वायु है। तो इसलिए हम सब लोग, अब आती है तीसरा तत्व है क्या? अग्नि। अग्नि को हम लोग कहाँ से एक्सेप्ट करते हैं? रूप के रूप में। तो जो हमारी जो आंखें हैं, एक दूसरे को और पूरी सृष्टि को हम देखते हैं, कब देख पाते हैं? या तो सूर्य की रोशनी होती है, या फिर किसी लाइट की रोशनी हो। अर्थात बिना अग्नि के, बिना प्रकाश के हम रूप को नहीं देख सकते। तो ऐसे ही उसके बाद में आती है चौथा तत्व है जल। जल को हम लोग कहाँ से एक्सेप्ट करते हैं? मुख से, पीते हैं उसको। तो आकाश ये हो गया, वायु यहाँ से, अग्नि यहाँ से, और जल हम यहाँ से एक्सेप्ट करते हैं। अब पांचवा तंत्र जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी को कैसे लेते हैं हम लोग? पृथ्वी की तन्मात्रा गंध है। गंध यानी हम नासिका से लेते हैं कि कैसी गंध आ रही है, ये पृथ्वी की तन्मात्रा है। तो पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और पांचों उनकी तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनको 20 तत्व कहते हैं। मन क्या है? ड्राइवर है, 21वां तत्व हो गया। बुद्धि क्या है? ये हमारा 22वां तत्व है। बुद्धि से ही मन संचारित होता है, और मन से ही सारी इंद्रियां एक्टिवेट होती हैं।
एक नवजात बालक हो 6 महीने का, साल भर का, जो बोलना सीख गया हो, वो भी क्या कहेगा, मम्मी टॉफ़ी खाने का मन कर रहा है, जबकि खाएगी ये इंद्री, लेकिन मन कर रहा है, हमारा मन करता है, हम वहाँ जाने का मन कर रहा है, ये देखने का मन कर रहा है। कर्म इंद्रियां करेगी, लेकिन मन ही इंद्रियों के से काम लेता है। मन कहाँ से चलता है, बोली बुद्धि से उसको प्रकाश मिलता है। तो 22वां जो तत्व है वो हमारी बुद्धि है, और 23वां जो तत्व है वो चित्त है। बुद्धि को आज्ञा कौन देता है, बोले चित्त से प्रकाश मिलता है उसको। तो इस तरह से हमारा 23वां जो तत्व है वो चित्त है। इसी को मोबाइल की भाषा में चिप कहते हैं, और शरीर की भाषा में इसको चित्त कहते हैं। यानी हमारा जो प्रारब्ध है, जो हम अपने कर्मों का समूह संग लेकर आए हैं, जहाँ, तो वो कहाँ पर है, वो चित्त में है। तो चित्त में से ही वो प्ले हो रहा है, और चित्त में ही वो वर्तमान हमारे जो कर्म है वो संग्रहित हो रहे हैं। तो 23वां जो चित्त है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अपने कर्म के अनुसार उसमें कुछ भी भर सकते हैं, अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा। जैसे कि मोबाइल की चिप में आप गाना भी भर सकते हैं, भजन भी भर सकते हैं। तो ये 23वां तत्व हुआ, और 24वां हुआ अहंकार। तो इस तरह से इन 24 तत्वों के सहित 25वां तत्व जीवात्मा, जो कि मैंने 33 उपनिषद का श्लोक बोला है, द्वाह सुपर्णा सयुजा सखायाम। एक ये शरीर क्या है, एक वृक्ष की डाली है, इस पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं। वो कौन है, सयुजा सखायाम, समान जाति के हैं, सखा हैं। कौन है, जीवात्मा और परमात्मा। तो यही हमारा 23वां, 25वां और 26वां तत्व हुआ। सयुजा सखायाम समान वृक्षे परिखस्व जाते। तो हमें यही समझना है कि भैया इस शरीर का और इस देश का समान ही गणतंत्र है। यद पिंडे सा ब्रह्मांडे, देह और देश का संविधान बिल्कुल एक ही है। तो इसी भावना के साथ हम अपने गणतंत्र को बनाएं और इसमें अपने आध्यात्म का भाव रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना के संग बनाएं, और सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी हों, इस भावना से बनाएं। वसुधम कुटुम्बकम् की भावना हमारे तो रोम रोम में, कण कण में भरी हुई है, क्योंकि सारा विश्व, अन्य जितने भी देश हैं, वह पूरे विश्व को व्यापार की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन हमारी आध्यात्मिक दृष्टि ऐसी है भारतीय जनों की, जनमानस की, कि हम पूरे विश्व को अपना परिवार देखते हैं। इसीलिए हमारे वेद कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैं इस गणतंत्र दिवस पर आध्यात्म दृष्टि से सब लोग इसको ग्रहण करें। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल आशीर्वाद।